अभी मैं झारखंड के गोड्डा जिला के महगामा थाना क्षेत्र के कसबा गांव में हूं और यहां पर एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि एक अपने सगे बाप ने अपने 4 साल के बेटे को नशे की हालत में गला दबाकर मार दिया। वो बाप दिन भर दारू के नशे में धुत रहता था, दिन भर शराब के नशे में मस्त रहता था और अपने भी बच्चे को जो कि घर में इस रूम में सोए हुए थे उसे गला दबाकर मार देते हैं। आइए चलते हैं और उनकी घर वालों से, परिजन से, बच्चे की मम्मी से बात कर पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। आप ही का बेटा खत्म हुआ है? हाँ। कौन मारा उसको? मेरा पति मार दिया। पति ही मार दिया? हाँ। देखे आप लोग? हम नहीं देखे थे, मैं कि मम्मी के घर गए थे चावल लाने के लिए, चावल वाल कुछ नहीं थे घर में। अच्छा, आप मतलब अपने मैके गई थी चावल लाने के लिए, घर में चावल खत्म हो गया था। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से हम सुबह बात किए 7 बजे। हाँ। तो बेटा को हमको बात कराइए। हाँ। तो वहाँ से वो बोले कि वो घर में सोए हैं। वो आपका पति बोला? आपका मेरा पति बोला वो घर में सोए हैं। हाँ। तो मुझको बोले क्या हुआ है, उसको तबीयत खराब है? तो बोले नहीं कुछ नहीं है। तो बोले कि खाना वाना खाए उसने? तो बोले चूड़ा खाया है। हाँ। तो बोले कहाँ जा रहे हो आप? बोले हम जा रहे हैं खाने के लिए भाभी के घर। हाँ। तो मुझको बोले कि भात ले जाना उसके लिए, खिला देना। बोले ठीक है हम लेके यहाँ से खिला देंगे लेके। बोले ठीक है। बोले हम जाएंगे घर, आज चावल लेंगे और जाएंगे घर। तो बोले कि मत आना तुम घर, कोई नहीं है घर में। तुम्हारा आपका पति बोला? हाँ, मेरा पति बोला कोई नहीं है घर में, तुम्हारा बच्चा नहीं है घर में। बोले क्या हुआ? तो बोले कि नहीं वो सोए है, उठ भी नहीं रहा है। ऐसे ये बात हुआ तो हम काट दिया फ़ोन। काट के हम फिर वहाँ से 5 मिनट हुआ तो मम्मी को बोले मेरा चावल कर दीजिए बोरा में, हम जाएंगे घर। तो बोले ठीक है कर लीजिए जाओ। तो 5 मिनट रुके हम, तो मेरा नंदोसी के फ़ोन किए वहाँ कि बोला मिकाइल ख़त्म हो गया है। आपको नंदोसी फोन किया? फ़ोन किया कि मिकाइल खत्म हो गया? मिकाइल ख़त्म हो गया। तो वहाँ से हम आए तो मेरा पति को हम पूछे कैसे कैसे घटना किया। तो बोले हम नहीं जानते हैं कैसे हुआ, हम नहीं थे घर में, ऐसे बोले थे वो। एक ही बेटा था आपको? एक ही बेटा था। कितने साल का? 4 साल का था। 4 साल का था। आपका लोग बता रहे हैं कि आपके पति दारू भी पीते थे? दारू पीते थे, बहुत दारू पीते थे। ये सर जो घर बनाया है सब जमीन बेच के बनाया है। वो साइड में जमीन है मेरा, 2 कट्ठा जमीन बेच के बनाए थे। फिर वो जमीन बेच के घर बना रहे थे, मतलब घर बना दिए। फिर बोलता है कि हम जमीन बेचेंगे। गाँव में मेरा अड्डी है, पूरा नडी, वही बेच रहे थे। तो हम मना किए तो नहीं माने हमको। तो मैं ननद नंदोसी के बुलाए कि देखिए सब बेच देगा तो क्या करेगा, 3 बेटी है हमको, 1 बेटा है, बेच के सब खा जाएगा, हम क्या करेंगे, भीख मांगेंगे। तो मेरा नंदोसी ननद आए वहाँ से, आए तो उसको समझाए कि मत बेचो ज़मीन। बोले बच्चा है क्या करें। वो मेरा पति क्या बोला, बच्चा मेरा है, तुम सब कौन है रोकने वाला, मेरा पति बोला। तो बोले कि वो सब समझा के गए कि ज़मीन वाला जो ले रहे थे 3500 रुपया बेना भी ले लिए थे। तो मना किए उसको, तो मना किए तो घर आए मना करके। तो मेरा पति क्या बोला, जुम्मा के दिन मना करके वो चले गए यहाँ से। तो मेरा पति क्या बोला, 8 बजे जब सोए गए ना तो बोले कि तुमको हम मार देंगे। आपको बोले? हाँ, हमको धमकी दिए उसने कि तुमको हम मार देंगे। तो बोले कि हम क्या किए कि मेरा जीजाजी मालिक है, तुम मलकान है घर का, क्यों ज़मीन मना कर रहे हो। हम मेरे दिमाग से क्यों नहीं चलने दे रहे घर में, हम बेचेंगे ज़मीन, तुमको हम मार देंगे जान से, ऐसे हमको धमकी दिए। तो उसी में ऐसे वही जो आपको धमकी दिया तो वही आप झगड़ा करके चले गए? झगड़े कुछ नहीं करके सर गए थे हम। तो चावल खत्म हो गया ना। अच्छा, चावल लाके यहाँ पति नहीं देता है? नहीं देते थे। तो मेरा ननद नंदोसी आए ना, मैं गोतनी के घर से चावल लन के 2 किलो बनाए थे घर में। हम कुछ नहीं थे घर में। क्या करते हैं आपके पति? कुछ नहीं करता है, जमीन बेचता? हाँ, दारू पीता है, जमीन बेचता है और दारू पीता है। कल भी दारू पिया हुआ था? हाँ, कल भी दारू पिया था। और बेटा कल भी नशे में थे? कल भी नशों में थे। अच्छा, जब ये सब चीज हो रहा था तो आपके घर में और बाल बच्चा, जो आपकी बेटी भी है ना? बेटी भी है घर में। तो बेटी को हम पूछे थे तो मंजली बेटी थे, बड़ी बिल्ली बेटी ननद के घर गए थे जुम्मा के दिन। तो बड़ी मंजली बेटी को हम पूछे कैसे घटना किया, तुम्हारा भैया को कैसे मारा। तो बोले मम्मी हम आग ताप रहे थे वहाँ से, हमको बुला के आने। तो हमको बोल दिया पापा कि तुम घर से जाओ बाहर। बोले कि पापा हम घूर लगाएंगे मट्टी पे। तो बोले नहीं नहीं लगाए, तुम चले जाओ बड़ी माँ के घर। तो वो मेरा बेटी चली गई। तो मेरा बेटा को घर में कुंडी लगा दिया, घर में ऐसा ठोठो चाँप के इस पे बोले कि मेरा बेटी दाब के मार दिया भैया। आपकी बेटी बोल रही है? हाँ, कि घर में बंद कर दीजिए, हमको भगा दिए यहाँ से, ऐसे मारा था। तो बेटा से उसका क्या ये था? पता नहीं सर, बेटा यही सोच रहे थे कि बेटा के मार देंगे, मेरे को ज़मीन नहीं दे रहा है बेचने के लिए, बेटा काल है ना, बेटा रहेगा हम ज़मीन बेच बेच के खाएंगे, ऐसे बात है। बेटा सबको बोलते थे कि एक बेटा है, बेटा के भविष्य क्या होगा, सब जमीन बेच के खा जाएगा। तो बोले बकरी मारी दिल के
अगला साल बकरी को भी सर मार दिया जान से। हमको छुरी लेके दौड़े तो हम भाग गए लेटरिन में बंद किए। आपको भी मारते पीटते थे घर में? हाँ, हमको मारते थे, छुरी बैठकी लेके सब चीज़ लेके मारते थे। हम भी मम्मी पापा को किसी का बात नहीं रखा, अपना घर समझ के रह रहे थे। अपना जान कुर्बान में डाल दिए थे सर हम, और बच्चा के मुंह देख के हम यहाँ रहे थे। रोज दारू पीता है वो? रोज दारू पीता है, हमको रोज बोलता है कि पैसा दीजिए, कहाँ से देगा। हम मारते थे रोज, हमको नहीं बताते थे किसी को, हम मारते थे, हमको सब रोज मारते थे। सिकरी सर ले लिए गला से छीन के। आपका जो हाँ। चैन पहने हुए थे हाँ। वो छीन लिया, उसके बाद बेच के दारू पी हाँ, वही दिन हम उस ननद के घर गए तो ऐसे ऐसे तुम्हारा भैया कर रहे हैं, तो बोले वाइफ से आए धमकाए, सड़क उसको धमक सड़क दिए। तो बोले ठीक है, मेरे पे धमकी दिए थे वो एक दिन, वो रोक के गए ना मेरा ननद कि तुमको मारेंगे हम। मेरा बेटा को धमकी नहीं दिए, तो हमको जान बोले तुमको जान से मार देंगे टोटवा चौंप के। मेरा बेटा को अपने से कर दिए उसने। अभी आपके पति कहाँ है? मेरा पति पता नहीं, वहाँ से लेके गोड महगमा थाना ले गए रात में। मतलब पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ, पुलिस आए थे कल, पुलिस पकड़ के ले गए थे वहाँ। अब आप पति को छुड़ाइएगा कि फिर अपने बेटा को इंसाफ दिलवाइएगा? बेटा को इंसाफ दिलवाई, पति को हम नहीं छोड़ाएंगे। आप क्या चाहते हैं, पति के साथ क्या होना चाहिए? पति के साथ जितना मेरे बेटे का जुलूम किया सर ना हो, मेरा पति को जिंदगी भर वहीं सड़ाइए। मेरा पति को मुँह नहीं आपका फिर रोजी रोटी घर कैसे चलेगा? हम मांग के पाल लेंगे बच्चा। अगर वो रहते घर में सर तो वैसे वही करने पड़ता है, नहीं रहते तो वही करने पड़ता है। मांग मांग के बच्चा पूछते थे, इधर उधर जाते थे, मांग के आनते थे, गांव में मांगते थे हम। सबके पूछ लीजिए सर, अगर सही है गलत है। ये ज़मीन बेच के घर बनाया है। दूसरे यहाँ जाते तो खाने के लिए मांगते थे, खाने के लिए देते थे हम। पति कमा के नहीं देता था? कुछ भी नहीं कमाते, सिर्फ दारू के नशे में एकदम धुत रहता हाँ था। बहुत रहता। घर में नहीं सोने देता है, दूसरे घर के सोते, दूसरे घर में मारते थे। 1.5 साल का बेटी था एक। कितने बाल बच्चा आपको? 3 बेटी है, अभी एक 3 ही बच्चे? बेटा है। हाँ, बेटा को तो खत्म कर दिया, एक ही बेटा था। बेटा का पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है ना? हाँ सर, बहुत मेरे साथ बहुत जुल्म है सर। सबको बोलते थे कि नहीं मत रहो मत रहो, मैं देख के रह रहे थे। अपना पति के देख के नहीं रहते, अपना बच्चा को देख के हम रह रहे थे इस घर में। मेरा बेटा नहीं है सर तो कोई नहीं है दुनिया में मेरे को। मेरा बेटा ला दीजिए। छुरी लेके तो बता दिए सब, छुरी लेके हमको मारे तो लेटरिन में बंद किए। वहाँ से आए छुपा दिए हमको। तो बकरी था एक, वो बकरी के भी जान से मार दिए, वही गाछ में टांग के, वही गाछ बगल में थे, वही गाछ। मतलब जालिम आदमी था। क्या नाम था आपके पति का? गुड्डू, मोहम्मद गुड्डू। बहुत पीते थे सर, बहुत दारू? हाँ बहुत दारू। जिसके घर पीते थे तो उसी के घर हम जाते थे ना, वो भी गाली उली दे के हमको। गाँव में ही? हाँ गाँव में। भट्टी उट्टी है गाँव में क्या? हाँ डोम है गाँव में, वही उसके घर पिलाते थे, उसी ने हमको घर। मतलब गाँव में आपके भट्टी भी है? हाँ उसके घर, हाँ उसके उधार नगर सब कुछ वहीं पीते थे। हम जाते थे ना, हमको गाली उली दे के भगा देते थे वहाँ से। मेरा पति बोलते थे कि वो कुछ भी बोले, मेरे उसका बात के कनघट मत कीजिए, हम भी देंगे पैसा जहाँ से देंगे। इसीलिए मेरा के बेटे के वास्ते ये घटना की है सर। मेरा बेटा को ना रहे, मेरा बेटा वैसे मैंने जमीन अथी करे कि नहीं, बेटा नहीं रहेगा हम, मेरा मन चलेगा, जो चीज़ करेंगे वही होगा। उसको लग रहा था कि बेटा रहेगा तो जमीन बचा के रखना पड़ेगा, सब यही बोलेगा। बोलते थे कि एक बेटा है, बेटा के वास्ते कुछ सोचो। वही बेटा को मार दिया, गला घोट के। मेरा बेटा तड़प तड़प के मर गया। मेरा बेटा पूरा गला में दाग है सर, बांध के मार दिया रास्ते से। मेरा बेटा मम्मी मम्मी कैसे तड़प रहे थे कल, बेटा के लिए हम पागल हो जाएंगे सर। 10 रुपये के आलू सर नहीं जुटाते थे घर में, कैसे जुटाते थे। हम बहुत रोते थे, कानते थे, अपने पति को समझाते थे मत पियो, जितना पीने में खर्चा करते वो भी घर में लाओ, सब परिवार मिलके खाएंगे। वो एक भी बात नहीं रखते थे, कहाँ से खाएगा नहीं खाएगा हम नहीं जानते। 4 साल का था ना? 4 साल। आपका नाम? मेरा नाम नबीसा खातून है। काल खना हमरा छुरी के दौड़ी ले मारे तो के छो आपकी माँ है? अच्छा हाँ। और छुरी के हमरा के लिए खाए बचबाक जे रोलो तो कहने होलो त कल के तो ये बेसी बेसी करे नहीं तो रे दे दबो जाकर त ओकरो जाकर लड़का बार जे जाकर चले मम्मी ने छीनी बिगल के या दूसरा छुरी में निकाली लेल के मारे वास्ता कि तोरे दुनिया से राय देबो। तो ये बोले बेसी हम बच्चा मारले छे तो जे कह रहलो ना हम ना मारले छे। कल भी दारू पिया हुआ था? रोज मतलब 30 दिन? 30 दिन पीते थे हम। वो भट्टी वाला जो शराब बनता है, भट्टी में जो बनता है, बहुत जहरीला शराब। जाते हैं बहुत
जब भी जाते थे हम उसको मना करते थे, ऐसा दारू उसको मत पिलाइए, मेरे को मारते हैं घर में, मेरे को पीटते, बच्चा सबको मारते हैं, मत पिलाइए। वो भी बोलते हैं हम कहाँ उसको पीने बोलते हैं, वो आके मेरे घर से निकाल लेता है दारू और पी लेता है। दूसरे के घर में कुछ दूसरा का मिजाल होता है सर कि निकाल के पी लेंगे। ये जमीन 20 लाख का जमीन बेचे, 2 कट्ठा मेन रोड में बेचे थे और सब पैसा बर्बाद कर दे उसी के चक्कर में। उसी ने भी घर द्वार 18-20 लाख। और जमीन बचा आपके पास? मेरा मेन रोड में नहीं है जमीन, वही घर काटी थे और एक वहाँ बाजार में था, वही बेच रहे थे घर काटी, वही से मना कर रहे थे कि नहीं बेचो, रहने दीजिए। बेटी है 9 साल का कि बेटी की शादी करवाएंगे तो बेटी की शादी में बेचेंगे, कहाँ से करवाएंगे, अब तो कमा के खिला नहीं पाते हो हमको और शादी कहाँ से कराएगा। तो बोले ठीक है हम नहीं कुछ करेंगे, तुम जहाँ से आओ हमको खाने के मतलब उतना सर हम समझ दिए उसको कि ठीक है हम मांग के तुमको पालेंगे, तुम घर में बैठे रहो, ज़मीन मत बेचो। और हमको ये हालत में हमको इतवार के दिन भेजे थे कि जाइए, बढ़िया से हमको गाड़ी उड़ी पे बैठा दिए। बेटा को बोले कि जाएगा मम्मी नानी के पास कल घर, तो बोले कि नहीं जाइए मम्मी तुम जाइए, हम नहीं जाएंगे, तुम आना मिठाई लेके, हमको बोले थे मेरा बेटा। बोले ठीक है, बोले बेटा 5 रुपया पैसा दीजिए ना मम्मी, तो मेरे पास 1 रुपया नहीं थे। मेरा बोले कि मेरा दिखाइए तो जब तुम दिखा दिए 5 सलाह मिला, तो बोले कि मम्मी सलाह दीजिए, हम घूर तापेंगे ठंडा लगे, तो सलाह ले लिए उसने। बोले ठीक है बेटा, तो वही से हमको वहाँ मन नहीं लग रहे थे, बोले कि चावल वावल बन के जा रहे हैं, बेटा से बात करेंगे। तो बोले बेटा तुम्हारा है जी, बेटा सोया हुआ है, यही बोल दे। हम तो जब नंदोसी फ़ोन किए तो बेटा मार दे मिकाइल को, तब तो जान लिए सर कि मेरा बेटा 4 साल का था? हाँ 4 साल का। मैं पूरा नाखून उखून गड़ा दिए, गल्ला में धांस के मेरा बेटा। यकीन नहीं होगा आपको कि एक बाप अपने 4 साल के बेटे को गला दबाकर मार सकता है। उसकी पत्नी साफ कहते हुए नजर आ रही है कि हमारा इकलौता बेटा मिकाइल जो हमारे घर का वारिस बनता, उसको उसके ही अपने बाप ने इसलिए मार डाला क्योंकि वो दारू पीते थे, क्योंकि उसकी पत्नी जो है मना करती थी कि आपको दारू नहीं पीना है, आपको वो ज़मीन बेच कर, जैसा पत्नी बता रही हैं कि ज़मीन बेच कर वो दारू पिया करते थे और अपने ही बेटे को अपने घर में गला दबाकर मार देते हैं। ये तब होता है जब उसकी पत्नी अपने मैके जाती है चावल लाने के लिए, अनाज लाने के लिए, राशन लाने के लिए। इसलिए क्योंकि उनके पति कमाते नहीं थे, उन्हें ना तो राशन का इंतज़ाम करवा पाते थे, ना तो खाने पीने का इंतज़ाम करवाते थे, तो वो मांग कर या फिर अपने घर वालों से या गांव वालों से मांग कर अपने घर का भरण पोषण करती थी, अपने 4 बच्चों को पालती थी। और इकलौता बेटा था मोहम्मद मिकाइल जो कि महज सिर्फ 4 साल का, और उसके अपने ही सगे बाप ने, यकीन हो रहा है नहीं होगा, किसी को नहीं होगा कि सोचिए कि अपने ही सगे बाप ने नशे की हालत में अपने बेटे को गला दबाकर मार दिया। उनकी पत्नी का ये साफ आरोप है।